college. We study about the macroeconomics, unit 1, and the remaining part of the unit 1. ठीक है, अब हम बात करेंगे आज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। देखो, हमने वहाँ तक बात कर ली थी जो नेशनल इनकम के मेजर करने के मेथड्स हैं वहाँ तक। ठीक है, आज जो 2 टॉपिक बचे हुए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और दूसरा है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स। ये दोनों क्या होते हैं? ये इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। पहले हमारा बेस ईयर था 2010 और अब हमारा बेस ईयर हो गया 2012। ओके, तो देखो जो क्या होता है अब देखेंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज कैलकुलेटेड फ्रॉम करंट ईयर इंक्लूडेड कमोडिटी गिवन इन बास्केट व्हीट प्राइस। In the consumer price index, compare the prices of the base year and the current year. Show the inflation rate in percentage form. देखो, ये जो है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कंपेयर करते हैं प्राइसेस की, किसका? करंट प्राइस का और बेस ईयर के प्राइस का, दोनों का हम कंपेयर करेंगे और फिर उसके अंदर हम क्या देखेंगे? इन्फ्लेशन रेट, यानी कि कितना इंक्रीज हुआ है, ये देखते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर। और ये जो है इन्फ्लेशन रेट, ये किस में मेजर होती है? परसेंटेज की फॉर्म में मेजर होती है। देखो, ये जो मैंने बताया हुआ कि परसेंटेज फॉर्म में मेजर होती है। ठीक है, यही होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, इसमें टोटल जो आइटम्स हो 200 इंक्लूड होते हैं। ठीक है, इसमें देखो ये मैंने डिटेल में भी बताया हुआ आपको, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज मेजर ऑफ चेंज इन रिटेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय डिफाइंड पॉपुलेशन ग्रुप इन ए गिवन एरिया विद रेफरेंस टू ए बेस ईयर। ठीक है, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर्स चेंज ओनली इन वन ऑफ द फैक्टर प्राइस। ये जो फैक्टर प्राइसेज हैं उन्हीं में तो चेंज मेजर करेगा कि भाई कितने प्राइस हो रहे हैं, इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, कितना कम हो रहा है। जैसे कि किसी भी चीज़ का प्राइस पहले 100 रुपये था, अब वो बढ़ के 150 रुपये हो गया, तो 50 रुपये बढ़ गया ना, इंक्रीज हो गया, तो वही इन्फ्लेशन रेट देखते हैं। अब देखो इसमें 200 आइटम्स इंक्लूड होते थे और ये जो आइटम्स क्या क्या होता है इसमें है ना, एक तो फ्यूल होता है, क्लोथ, शूज़, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, पावर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर। और मोस्ट ऑफ जो चीज़ है वो है हमारी फूड आइटम्स, सारे इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अंदर। ठीक है, तो देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन डिसाइड करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, इसके द्वारा ये प्रोग्राम चलाया जाता है और इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो देखो, the origin of consumer price index can be traced to the period after First World War when there was a sharp rise in prices and cost of living. देखो, जब पहला वर्ल्ड वार हुआ था उस टाइम बहुत मतलब चीज़ों के प्राइसेस बढ़ गए थे, तब ये हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आया था। ठीक है, अब देखो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हमारा मतलब होलसेल किसी भी चीज़ की प्राइस का देखने के लिए होता है कि इन्फ्लेशन रेट कितनी बढ़ी है। ये क्या है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये एक टॉपिक है हमारा यूनिट फर्स्ट के अंदर, जो हमारी बीकॉम है, एम इकोनॉमिक्स है, या फिर +2 के अंदर जो इकोनॉमिक्स है, उन सब के अंदर है ये। ठीक है, जो मेन इम्पोर्टेंट्स टॉपिक है वो मैं सारे करवा रही हूँ। अब देखो एक है नेक्स्ट हमारा होल सेल प्राइस इंडेक्स, WPI। ये क्या होता है? अब देखो उसके अंदर हमने सारे फूड आइटम्स इंक्लूड करे थे ना, तो इसके अंदर कोई भी फूड आइटम इंक्लूड नहीं होएगा। द होल सेल प्राइस इंडेक्स इज़ द मेन मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन। इसके अंदर भी हम इन्फ्लेशन मेजर करते हैं। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था आपको। होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर्स द प्राइस ऑफ ए रिप्रेजेंटेटिव बास्केट ऑफ होलसेल गुड्स। ठीक है, और WPI कैप्चर्स प्राइस मूवमेंट्स इन ए मोस्ट comprehensive way. It is widely used by the government, banks, industry and business circles. ये मेनली वैसे यूज़ नहीं होता, ये किसके द्वारा यूज़ किया जाता है कि जो वो मोटी फर्म्स हैं, लगा लो इंडस्ट्री है, बैंक है, गवर्नमेंट है, या कोई बिजनेस है, इन सब के द्वारा इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए काम आता है ये। और वो मेन हमारा मार्केट के अंदर काम आता है, जो है हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है,
तो देखो ये हमारा बेस ईयर पे डिपेंड होता है, और कौन से फॉर्मूला के द्वारा कैलकुलेट होता है, लेस पेयर फॉर्मूला के द्वारा, जो स्टैटिक्स के अंदर आता है। तो लेस पेयर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मैंने पीछे बताया हुआ है, देखना आप, आएगा भी समीशन P1 Q0 डिवाइड बाई P1 Q1, ठीक है। ये देखो कैटेगरी ऑफ आइटम्स इंक्लूड, क्या क्या आइटम्स इंक्लूड होंगे, जैसे कि प्राइमरी आर्टिकल राइस, वेजिटेबल, पल्सेज, ये तो हमारे सारे उसके अंदर इंक्लूड हो चुके CPI के अंदर। तो इसके अंदर हमारे जो टोटल आइटम है ना, पहले 766 आइटम यूज होते थे, फिर ये इंक्रीज करके 697 आइटम्स इंक्लूड होने लगे, यानी कि पहले हमारे 676 यूज होते करते थे हम आइटम्स इंक्लूड, और अब हमारे 697 हो गए, इंक्रीज हो गए, ठीक है। ये है हमारा, देखो इसके अंदर कोर CPI क्या इंक्लूड करता है, बेवरेज, टम्बैको, टेक्सटाइल, वुड एंड वुड प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट, इक्विपमेंट एंड पार्ट्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, लेदर प्रोडक्ट, मतलब जो भी इंडस्ट्री के अंदर बनते हैं या फिर जिन पे हाई टैक्स रेट है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर यूज होती हैं, ठीक है। अब देखो जो WPI है ना, वो 3 वेज, मतलब 3 वे होते हैं इसको कैलकुलेट करने के। एक तो वीकली कैलकुलेट कर सकते हैं हम, एक मंथली, और एक फाइनली। मतलब देखो वीकली कैसे होएगा कि या तो एवरी थर्सडे को, जिसमें प्राइमरी आर्टिकल्स कैलकुलेट होंगे, पेट्रोलियम पे, फ्यूल प्राइस पे ये, और मंथली में 14th डेट ऑफ एवरी मंथ कैलकुलेट ऑल प्राइस ऑफ ऑल कंज्यूमर गुड्स। देखो वीक में तो थर्सडे को कैलकुलेट होएगा, और मंथ में मतलब 14 तारीख को कैलकुलेट होएगा, और जो फाइनल है मतलब फाइनली वो 8th वीक इन एवरी सेकेंड मंथ, मतलब 2 महीने के अंदर 8वें वीक में कैलकुलेट होता है, ठीक है। अब ये है हमारा क्या बोलते हैं, नाउ लेटेस्ट बेस ईयर, जो हमारा अब पहले 2010 बेस ईयर होता था, अब जो हमारा बेस ईयर है वो 2012 है, ओके। और ये जो लेस पेयर मेथड है, ये देखो ये रहा, समीशन P1 Q0 डिवाइड बाई P0 Q1, यानी कि करंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी, करंट ईयर का प्राइस, बेस ईयर की क्वांटिटी डिवाइड बाई बेस ईयर का प्राइस और बेस ईयर की ही क्वांटिटी, ओके गाइस। तो ये हमारी यूनिट 1 थी, ठीक है, थैंक यू।